वेलकम स्टूडेंट्स। आप लोगों के दो पेपर हो गए हैं। इसमें एक हिंदी का हुआ है और एक मैथमेटिक्स का हुआ है। दोनों पेपर आप लोगों ने अच्छे किए होंगे अगर वीडियो को देख रहे होंगे। अब आपका जो तीसरा पेपर होने वाला है वो आर्ट का है। तो आर्ट में बहुत टेंशन तो लेने को नहीं है, क्योंकि आर्ट में जो भी आपको करना है उसमें लर्न कम करना है। उसके साथ साथ में आप लोगों को जो चौथा पेपर है मतलब फोर्थ पेपर है, और वो किसका है? साइंस का है। तो इसी के साथ में साइंस की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो बेस्ट होगा। साइंस का जो पेपर आएगा वो सेम उसी तरीके से होगा जैसा कि आपका मैथमेटिक्स का पेपर था। बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को अगर आप मन से पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। वो टॉपिक कौन कौन से उसको मैं डिस्कस करता हूँ आपको। साइंस में टोटल 3 पार्ट्स होंगे। उसमें एक होगा फिजिक्स का पोर्शन, एक होगा केमिस्ट्री का पोर्शन और एक होगा बायोलॉजी का पोर्शन। फिजिक्स से जो इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं, वो कुछ इस प्रकार से, उनको ध्यान से सुनिएगा और उनको समझने का प्रयास करिएगा, उन्हीं को रीडिंग करिएगा। जैसे सबसे पहले आपको फिजिक्स में लाइट मिलेगी, और लाइट में कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लेंस फार्मूला, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन, यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज, यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसके अलावा कुछ ऐसे आते हैं गिव रीजन्स टाइप के, जैसे फॉर एग्जांपल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, टिंडल इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फ्यूल, सोलर सेल, सोलर कुकर, करंट, चार्ज, रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये पोर्शन आपको कहाँ पे मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगा। इसमें ध्यान से देखिएगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंसेस का है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, निश्चित तौर पे आएगा। और अगर इसको डिस्क्राइब करना हो, कायदे से देखना हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, और वहाँ जब आप डालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो वहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। इसके अलावा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ओम्स लॉ, बायोट एंड सेवर्ट लॉ। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो 6 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में, उसमें मोटर और डायनमो में से एक को निश्चित आना ही होता है, तो मोटर और डायनमो को भी कायदे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बल्ब है, हीटर है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड, और न्यूमेरिकल हर एक पोर्शन के हर प्रकार के थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स को जरूर सॉल्व करिएगा। इसके बाद जब आप केमिस्ट्री में जाते हैं तो केमिस्ट्री में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको ज़रा ध्यान सुनिएगा। केमिकल रिएक्शंस को कायदे से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ में इसमें कोरोजन, रेंसिडिटी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अगर मन से आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से इसमें से किसी एक को आना ही, चाहे कोरोजन आए चाहे रेंसिडिटी आए। मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके साथ में एसिड, बेस, साल्ट। साथ में सॉल्ट में कुछ देखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, वॉशिंग पाउडर को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, बेकिंग पाउडर, साथ में पीओपी, पीओपी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, और पीएच स्केल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको कायदे से आप लोग पढ़िएगा। इसका न्यूमेरिकल भी एक है, उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। केवल एक ही न्यूमेरिकल है पीएच स्केल के ऊपर पूरी केमिस्ट्री में, इसके अलावा दूसरा कोई न्यूमेरिकल ही नहीं है। यूज ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। इसके अलावा एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, एस्टर, एस्टर क्या होते हैं, एस्टरिफिकेशन क्या होता है, इसको भी कायदे से पढ़ लीजिएगा कैसे बनते हैं एस्टर। वो छोटा सा पोर्शन है लेकिन आता पेपर में जरूर है, इसको ध्यान दीजिएगा। आफ्टर दैट एथेनोइक एसिड, एस्टर हो गया। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल ओर, गैंग, मेटलर्जी, साथ में रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिफाइनिंग, मेंडलीव्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंडलीव्स लॉ, मॉडर्न पीरियाडिक लॉ, मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल, फाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन टेबल, और इसके साथ साथ में IUPAC नेम, साथ में टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी में जब जाएंगे तो बायोलॉजी में आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन है, मस्टर्ड, पपाया, वाटरमेलन, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, वाइल्यूशन, F1 एंड F2 जनरेशन, ओजोन एटमॉस्फेयर एट इकोसिस्टम, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, फूड चेन, बायोमैग्निफिकेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड क्रोमोसोम्स, फ्लो चार्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन,
नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन चार्ट, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सप्रेशन, फैशन, बर्डिंग, ये बहुत सारे एवोल्यूशन भी साथ साथ मिलेगा आपको। इसके अलावा रिफ्रैक्शन, प्लांट हार्मोन्स एंड ह्यूमन हार्मोन्स, इनके बारे में भी आप लोग कायदे से पढ़िएगा। तो इसको, ये जो मैंने आपको बताया है, इसको लोग देखिएगा, पढ़िएगा और निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। बेस्ट ऑफ